बॉलीवुड लाइव के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट रसल डिसिल्वा और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी कलाकार जो सही मायने में मल्टी टैलेंटेड मल्टी फैसेटेड है। प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, बहुत ही अभी एक्ट्रेस वापस आने वाली है, लेकिन हमें पता है कि ऑब्वियसली बेहतरीन एक्ट्रेस भी है और एक म्यूजिक वीडियो सेंसेशन भी है। जी, मैं बात कर रहा हूँ दिव्या खोसला कुमार के बारे में। शी हैज़ वन आवर हार्ट्स विद इन एवरीथिंग शी हैज़ डन। और उनके जो भी रिसेंटली जो जो भी उन्होंने छुआ है, इट हैज टर्न टू गोल्ड लाइक द माइडस टच। एंड उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स है। इन सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ह्यूज राउंड ऑफ वेलकम टू यू। Thank you, Russell. Thank you so much. It's my pleasure being here. It's our pleasure completely. Whatever pleasure you are experiencing, remember our pleasure is doubled in always whenever you. Last time we did the interview, हम लोग हमारे लोअर परेल के ऑफिस में मैराथन में जी यस ऑफिस में, लेकिन या इतना सच कि हमें अभी हर चीज वर्चुअली करना पड़ रहा है, बट या बेटर नथिंग, बेटर समथिंग देन नथिंग। सो दैट इज so Divya ji, cutting to the basics, it has been a fantastic year for you. रही बात आपके जो म्यूजिक वीडियोस आए थे, एक के बाद एक सबने मिलियंस ऑफ व्यूज कमाया। देयर वाज सबसे पहले याद किया कि आने लगी, आई थिंक सो दैट रियली सेट द बॉल रोलिंग। देन देयर वाज तेरी आंखों में, देन देयर वाज आई थिंक बेशरम बेवफा, वो गाने का नाम था। जी यस हाँ जी। तो बिसाइड्स द एक्सपीरियंस ऑफ दैट, कुड यू से कि ये आपका एक छोटा सा रिहर्सल था कि वापस एक्टिंग में आने के लिए, क्योंकि आप एक्टिंग में बड़े मायने में वापस आने वाली हो, कि ये हमारा एक डेमो था हमारे लिए कि आप एक्टिंग में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? एक्चुअली आई डिड रियली थिंक कि मैं क्या किस कोई रीजन राधिका राव एंड मिने सप्रू जिन्होंने तीनों वीडियोस डायरेक्ट की है, दे दे डायरेक्टेड लाइक याद पिया की आने लगी एंड तेरी आंखों में बेशरम बेवफा। इनिशियली दे हैड chosen me in an audition in Delhi from like over 2000 of girls जब मैं टीनेजर थी, और उन्होंने मुझे कास्ट किया फॉर फाल्गुनी पाठक वीडियो। सो दे हैव अ वेरी बहुत पुराना उनका मेरे साथ रिश्ता था। तो व्हेन दे केम टू नो कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ अभी वापस, तो दे कॉल्ड मी फॉर याद पिया पार्ट 2, बिकॉज ओरिजिनल याद पिया जो था वो भी उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज और डायरेक्ट किया था। So that is how it happened, and then they liked me so much कि उन्होंने जब वो तेरी आंखों में कर रहे थे, so they repeated me and बेशरम बेवफा के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे दे प्रेजेंटेड मी, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरती से वो प्रेजेंट करते हैं। सो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कि डेमो था या क्या था, बट आई एम जस्ट थैंकफुल टू द ऑडियंस बिकॉज सब लोग इतने कनेक्ट हो पाए, बिकॉज काफी सालों से मैं डायरेक्शन कर रही थी और कितने सालों बाद मैं वापस आ रही थी। तो एज अ एक्टर, एज अ आर्टिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट वट एवर वर्क यू डू, audience connects to it because you work for the audience. So I'm really thankful to everyone जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया और इतने millions of views दिए मेरे गानों को और इतना huge hit बनाया। जब भी आपके गाने आ गए और सबने इतना इतना धूम मचाया और पब्लिक ने गानों को काफी प्यार दिया, सो जब आप एक नया गाना लेकर आते हो, तब उस वक्त और थोड़ा थोड़ा प्रेशर रहता है कि यू हैव टू मैच अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रीवियस वन। ऐसा चलता है आर्टिस्ट के मन में? नहीं, ऐसे प्रेशर लेके तो मैं बिल्कुल काम नहीं करती। जब मैं सेट पे शूट भी करती हूँ तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेती। और नया गाना भी आ रहा होता है तो ऐसे प्रेशर क्यों नहीं होता, एक एक्साइटमेंट जरूर होती है बिकॉज मेरे सारे फैंस बहुत वेट कर रहे होते हैं और बहुत मुझे एवरीडे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाते हैं मेरे फैन क्लब्स मेरे लिए। सो एक इट्स लाइक they want to see me on screen, तो बहुत एक्साइटमेंट वो दिखाते हैं, तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। it's like a way of me to return their love because they want to see me, so I work for them and pressure तो ऐसे बिल्कुल नहीं रहता। ओके, तो अभी मैं चाहूंगा दिव्या जी कि आप चाहूंगा निकले थोड़े टाइम आप अपना जो एक्ट्रेस का जो हैट है उसको बाजू में रखिए और अभी आप सिर्फ अपना प्रोड्यूसर का हैट पहनिए। ओके, तो एक प्रोड्यूसर के नाते मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपके जो तीनों गाने आए, ठीक है, काफी लव मिला। थोड़ा बहुत जो क्रिटिसिज्म जो आना है वो तो हर आर्टिस्ट को, वो तो शोले को भी अभी भी आती है, सो दैट नोबडी कैन। ओके, बट एज अ प्रोड्यूसर, जब भी बात रीमिक्सेस की आती है, तो रीमिक्स के आने से पहले भी लोगों के अंदर आज भी एक नेगेटिविटी आ जाती है कि अरे रीमिक्स है, क्यों सुनना है वगैरह। ये आपके गानों को थैंकफुली ये टच नहीं हुआ। आ गए गाने,
भले ही नेगेटिव प्री रिलीज नेगेटिविटी भी थी शायद, लेकिन पोस्ट रिलीज वो नेगेटिविटी 2 सेकंड में इवेपोरेट हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आपके गानों में ये क्या बात है कि दिव्या जी का फेस है तो अपने आप वो इवेपोरेट हो ही जाते हैं? और इन जनरल एज अ प्रोड्यूसर ऑफ टी सीरीज, जो एक सबसे बड़ा लेबल है आज हमारे देश में म्यूजिकली एंड इन अदर थिंग्स आल्सो, एज अ प्रोड्यूसर ये रिमिक्सेस का जो एक स्टिग्मा है, आप इसको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं? I would like to say, जब आशा भोसले जी, जब एक पॉप दौर शुरू हुआ था 90s में, तो आशा भोसले जी ने अपने सारे 60s के गाने रिक्रिएट किए थे, एंड शी गॉट देम बैक इन 90s, और वो सब हमने, लाइक आई बीइंग अ 90s किड, आई एंजॉयड इट सो मच, बिकॉज मैंने 60s के तो गाने एंजॉय नहीं किए थे, सो 60s की जनरेशन ने किए थे, एंड वी रियली एंजॉयड इट। सो आई फील दिस जनरेशन ऑल्सो शुड गेट अ चांस टू एंजॉय द म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक जो होती है, धुन जो होती है, वो यूनिवर्सल होती है, इट ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज, एंड म्यूजिक इज द ओनली थिंग विच ब्रिंग्स हार्ट्स क्लोजर, और आपको इतना कनेक्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई थिंक म्यूजिक के ऊपर कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज इतना, इट्स अ आर्ट फॉर्म, एंड इट्स अ वेरी प्योर आर्ट फॉर्म, और उसमें इतनी, मतलब इतना टैलेंट होता है सबका, लाइक आर्टिस्ट का, जो सिंगर है उनका, म्यूजिक कंपोजर का, लिरिसिस्ट का, जो इवन जो विजुअलाइजेशन करते हैं, डायरेक्टर्स का, सबका इतना टैलेंट साथ में आता है, तो इट्स लाइक, एंड इट आल्सो गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू लॉट ऑफ न्यू टैलेंट, इट इनकरेजेस अ लॉट ऑफ न्यू टैलेंट। तो आई डोंट थिंक कि म्यूजिक के ऊपर लेकर हमें कुछ भी ऐसा, दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज म्यूजिक एक बहुत ही पायस और बहुत ही प्योर आर्ट फॉर्म है, एंड इट शुड बी एंजॉयड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। क्यों एक धुन सिर्फ एक 60s में सीमित होकर रह जाए, या 90s में सीमित होकर रह जाए? क्यों हम वापस उसको 20 साल बाद उस पर उसको आज का करके, क्यों उस पर वापस हम, वी कांट डांस ऑन इट, वी कांट सिंग इट, वी कांट एंजॉय इट? थोड़ा ना एक म्यूजियम में रखने के लिए ही है। आई थिंक when you enjoy a tune over and over again, it becomes a part of your culture, your heritage, and it's so beautiful. And I think लाइक याद पिया फॉर एग्जांपल, आज की सबने कितना एंजॉय किया, एंड ओरिजिनल भी कितना एंजॉय हुआ था। सो आई थिंक इट्स जस्ट, it's a very beautiful tribute also to the original in a way. So yeah, that's what I feel. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। चलिए, आपकी जो फिल्म आ रही है, जिस शायद 2021 की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है, क्योंकि पहली बार तो एक सुपर हिट थी, एंड उसके बाद इनफैक्ट जब मैं जॉन अब्राहम से भी बात कर रहा था थोड़े टाइम से पहले, उन्होंने भी कहा एक मासी अवतार में बहुत टाइम के बाद उनको देखने मिला था, और उसकी वजह से उनके जो हार्डकोर एक्शन फैंस थे वो सब भर भर के थिएटर में वापस आ गए। तो सबसे पहली बात, दिव्या जी, इसमें अभी आप हो तो कहीं ऑब्वियसली हीरोइन का तो काफी बड़ा रोल होगा इसमें। What can we expect the heroine doing in a movie that is obviously looking, very male testosterone driven movie? इसमें हम हीरोइन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते ओ गौड़ा, बहुत प्रेशर बना रहे हो मेरे ऊपर। हैं? लेकिन आई क्योंकि थिंक मुझे पता है आप डिलीवर कर सकती हो, तभी मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने डिलीवर किया होगा। See, I'm right now really happy, because Milap, my director, is very happy with my work. John is extremely happy with my work. So I'm happy कि both of them are happy, and they are so encouraging, so nice. Set पे atmosphere इतना comfortable था. John is the most amazing co-actor and an extremely amazing human being. उनके साथ जो मेरे सारे scenes थे वो बहुत अच्छे हुए. He was happy, I was happy. जो हमारे गाने थे उसमें भी chemistry बहुत अच्छी आई है हम दोनों की. So we are just एक्साइटेड कि कब हमारी फिल्म ऑडियंस के पास आएगी। 14 मई को पिक्चर रिलीज है, और बाकी तो आई थिंक बाकी जो चीजें हैं वो आप तभी देखना, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से प्लीज इतना प्रेशर मत बनाओ। देखिए, प्रेशर तो मैंने डालूंगा, क्योंकि अभी 1 मिनट के अंदर मैं हमारा एक बीएल आस्क सेगमेंट होता है, तो जिसमें हम आप ही के फैंस को ट्विटर पे डालते हैं कि हम इनसे बात करने जा रहे हैं, तो आपके फैंस ने काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए वहाँ पे ट्वीट किया था, तो उनके ही क्वेश्चंस मैं पूछने जा रहा हूँ। और तो आपके फैंस से जो प्रेशर है या नहीं है, लेकिन आपके फैंस है, सो दैट इज वन थिंग। सो अभी उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। So this is our hashtag DL Ask Round with Divya Khosla, and आपके फैंस ने ढेर सारे भर भर के क्वेश्चंस आपके लिए भेजा, लेकिन उनमें से हमने गिन चुन के 2 या 3 सिलेक्ट किया आपके लिए। सबसे पहले पूछती है आई हार्ट्स दिव्या, ये आपका फैन क्लब है, ओके? आई हार्ट्स दिव्या, ओके। सबसे पहले आपका फैन, ओके, ट्विटर पे है फैन क्लब। यस,
I heart ये कहाँ पर है? ट्विटर पे है? अच्छा, Twitter. okay. Okay. I'm not so active on Twitter, so I'm really sorry about that. Yeah. But that even if you're not active, Divya ji, लेकिन आपके fan club active है. Okay, okay, Okay. 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 Yes. So the first question is, I heart Divya. What can we expect Satyamev Jayate 2 to be, and what is Divya Khosla's role in it? Straight to the point. Okay, so hi, I Hats Divya. Lots and lots of love to you, and thank you for creating this beautiful fan club for me. I'm surely gonna come and check it. So Satyamev Jayate is completely a very massy film. When I was narrated the story by my director Milak, I completely loved the story. और बहुत सारे आज के issues को channelize करता है, जो issues हमारा देश आजकल face कर रहा है. मेरा जो किरदार है वो बहुत ही एक strong woman भारतीय नारी का किरदार है. I can't tell you what her profession is क्योंकि मैं बता दूंगी तो वो बहुत चीजें reveal हो जाएंगी. So I'm not revealing my profession, but I'm playing a strong Indian woman. And I'm looking forward to the release of the film, and I'm really excited कि जल्दी फिल्म का ट्रेलर अप्रैल में we'll release it और आप सबके साथ शेयर होगा. So I think उससे बहुत ज्यादा आपको और information मिलेगी. Till that time, I'm sorry कि अब मैं इतना ही reveal कर सकती हूँ. Okay. Next question, Smriti_Singh. She is asking, when can we expect Divya ji to act and direct? Smriti_Singh. She's asking. Smriti_6. She's asking, when can we expect Divya ji to Hi, Smriti_6. When can we expect Divya? Lots and lots of love to you. Okay. And best wishes, dear. So, this is what I have felt from my personal experiences. Direction और acting दोनों जो हैं बहुत ही अलग mindset require करते हैं. As a director, it's very, very mentally strenuous. And when I was directing, in fact, I had no time to even look at myself in the mirror, see my hair, makeup, nothing. Like see my hair, face, makeup. तो चलो कहाँ makeup करेंगे? See my face, hair. But I think it takes a toll on me also because I end up losing a lot of weight when I'm directing. That is what happens with me. I'm saying physically. So मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि direction और acting को साथ साथ करना. I know a lot of people do it, like Ajay Devgan has done it, Farhan Akhtar has done it, and I would like to say कि wow, it's brilliant if somebody can do both. But as of now, I don't think I'm like I'll be able to take it and do a good job with it. So I think I like to concentrate one at a time. और फाइनल क्वेश्चन, टी सीरीज फैन, तो ये टी सीरीज का तो एक बनता तो है ही, तो टी सीरीज फैन क्या हम कभी भूषण जी को भी एक्टिंग करते हुए देख पाएंगे? Hello T series fan. Nahi, I don't think that's going to be possible because there's so much of load on him. Being running such a big empire of T series. So I would like to say here, use this opportunity of Bollywood life to say कि मैंने जितने भी लोग देखे अपनी लाइफ में, I have never ever seen a man more hardworking than Bhushan Kumar. He is the most hardworking person ever I've seen. और वो बहुत hard work उन्होंने put in की अपनी life को. He was only 18 or 19 जब उन्होंने अपनी father की company take over की, and he's taken it to another level in terms of music, in terms of films. So I think acting का तो ना उनके पास time है, ना उनको interest है. बाकी you can put up the question to him directly. ठीक है, ओके, दैट वाज फैंटास्टिक दिव्या जी. हमेशा की तरह आपके साथ बात करके, आपके करियर के बारे में, आपके इन जनरल लाइफ के बारे में बात करके हमें भी काफी अच्छा लगता है. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. कैन नॉट वेट टू सी you. Russell, so much. Thank you. It was the pleasure was completely mine. I really enjoyed this whole interview that we recorded. It is completely our pleasure, and it is so sweet of you to always indulge us, always answer whatever you want, and answer so well. So all the best for you, all the best for your entire family, Divya ji. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.